वेलकम बैक श्रेया एक्सप्लोरर और मैं हूँ आपके साथ श्रेया। गणपति का उत्सव है। हर किसी ने अपने घर में, अपने आंगन में, गली गली में गणपति को बुलाया है, उनकी स्थापना की है, उनकी आराधना की जा रही है। और ऐसा ही एक स्थान है हमारे शहर ग्वालियर में, आजाद नगर मुरार में। यहाँ हम पहुँच गए हैं, जहाँ पीछे एक लंबी गली आपको सजी हुई नजर आ रही होगी और यहाँ सामने जाकर एक विशाल गणपति विराजित है। उनका दर्शन यहाँ पर कैसे किया जा रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं वो और किस तरह वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तक पहुँचने में एक बड़ी लंबी कहानी है। सुनाएंगे आपको वो भी। कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिए। चलिए अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स कम विद मी एंड एक्सप्लोर विद श्रेया। फिर एक बार गणपति बप्पा के वो दिन आए जब बप्पा और उनके भक्तों का मिलाप होता है। ऐसे में हम भी महादेव पुत्र गणपति के दर्शन करने अपने घर से हमारे शहर ग्वालियर के मुरार क्षेत्र पहुँचे, जो कि पुराना ग्वालियर है। और यही कारण है कि यहाँ का ये अग्रसेन चौराहा हमेशा ही लोगों की भीड़ से भरा रहता है और यही मुरार की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी है। अब भीड़ तो होना बनता ही था और इसी भीड़ को पार करते हुए हम पहुंच गए मुरार के राजा के द्वार। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग आ गए हैं हमारे शहर ग्वालियर के मुरार में और यहाँ मुरार के राजा कहना चाहिए गणपति बप्पा विराजित हैं। साथ ही यहाँ की गलियाँ आप देख पा रहे होंगी, इतनी ज्यादा भीड़ है खास तौर से इसलिए भी क्योंकि आज संडे है और दूसरा कारण ये है कि बप्पा यहाँ पर विराजित हैं। तीसरा कारण ये है कि यहाँ पर ऑन रोड काफ़ी शॉप रहती है, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे वो सामान हो। लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं ढेर सारी और उन्हें एक और बहाना मिल गया है क्योंकि गणपति बप्पा यहाँ पर विराजित है, तो उनका दर्शन भी होगा और शॉपिंग भी होगी, इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है। लेकिन इस भीड़ के बीच से निकलकर हमें दर्शन होंगे गणपति बप्पा के। आइए मेरे साथ, आप सबके दर्शन करेंगे। यूँ तो काफी दूर से ही पूरी सड़क को सुंदर लाइटिंग के साथ सजाया गया था, लेकिन बप्पा के पंडाल में तो विशेष फूलों की सजावट थी, जहां पूरा पंडाल भक्तों से भरा हुआ था। तो अभी हमारे साथ बप्पा के कुछ भक्त भी जुड़ गए हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप कितनी महिमा है यहाँ पर गणपति बप्पा की? गणपति महाराज की तो महिमा का बखान करना असंभव है। और ये है कि गणपति बप्पा को दर्शन करने के लिए बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे। चलो हमें बच्चे ने बताया था कि सबसे बड़े गणेश जी अपने यहाँ पधारे गए हैं और यहाँ तक लाने में जो कठिनाइयाँ हुई है, तो मेरे को तो उनका रूप देखकर आनंद आ गया, बड़ा गदगद महसूस कर रहा है। अभी गणपति महोत्सव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जहाँ गणेश जी पधारे हुए हैं, अच्छा तो हाजिरी लगाने आप यहाँ पर आए हैं। आज तो गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। गणपति बप्पा उनकी आयगा देख रहे होंगे इतनी ज्यादा है कि लोगों को सर उठाकर उनका दर्शन करना पड़ रहा है, उनके मुख का दर्शन करना पड़ रहा है। जिन्हें यहाँ तक आने में 3 दिन का वक्त लग गया है। ऐसे है गणपति बप्पा, शायद उनकी ऐसी ही इच्छा होगी, इसलिए ऐसा ही होता चला गया। लेकिन प्रभु की इच्छा में भी कुछ न कुछ कारण होता है। क्या कारण होगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बप्पा की कृपा यहाँ आने वाले भक्तों पर लगातार रही है, क्योंकि खुशियाँ और आनंद की प्राप्ति के लिए हर कोई उनके दर्शन करने आता है। भीड़ देखकर ये आपको समझ ही आ रहा होगा। प्रथम पूज्य गणनायक यहाँ अत्यंत विशाल रूप में विराजित थे। यूँ तो महाराष्ट्र पुणे में गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 26 फीट ऊंची गणपति की इस प्रतिमा को लाना अपने आप में प्रभु गणेश की विशेष कृपा और एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। तो गणपति बप्पा के बिल्कुल नजदीक मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और जो गणपति बप्पा को यहाँ लेकर आए हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है, प्रभु की जिन पर कृपा है, ये कैसे हुई है, क्यों उनको यहाँ गणपति विराजित करने का मन में आया, ये सब उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानूंगी। सागर सिंह है। तो सागर जी, आप मुझे बताइए कि आप सभी लोग मिलकर यहाँ गणपति को लेकर आए हैं। पहली बात तो ये है कि इतने बड़े गणपति क्यों? अरे हम हर साल इतने बड़े बिठाते हैं। पिछली बार हमने 20 के बिठाए थे, उसके बाद 22, 24, 25। कितने बड़े हैं ये?
अभी अभी 26 के हैं, अगले साल का पता नहीं है, 27 का हो सकता है, 28 की हो सकता है। इस साल 26 फुट के आपने गणपति यहाँ लाए हैं। इनको लाने में भी 3 से 4 दिन लगा। 4 दिन लगे। हाँ जी। तो पहले नहीं सोचा कि ऐसे कैसे लाएंगे, फंस गए, या गणपति ने कुछ ऐसा किया कि फंस गए आप? ऐसा कुछ नहीं है, मैटर ये है कि सबसे जो हमको परेशानी है दी है वो बिजली विभाग की लाइटों ने दी है। केबल हुए हैं, फिर रास्ते के पेड़ों ने अड़चने दी है। तो आपको क्या लगा, गणपति ने आपकी मदद की या आपने खुद प्रयास किया उन्होंने निकाला? सब उनकी है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। आप सभी को पता है गणेश जी की एक कहानी बड़ी फेमस है। एक बार गणेश जी महाराज एक कटोरी में थोड़े से चावल और एक गिलासी में घूम रहे थे, बोल रहे थे कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तब एक बुढ़िया आई और बोली कि लाओ मैं आपकी खीर बनाती हूँ, लेकिन इतने से चावल और इतनी सी दूध से खीर कैसे बनेगी? बोले आप अंदर से परात और टंकी लेकर आओ। बुढ़िया अंदर से अपने घर में जो परात थी और टंकी थी लेकर आ गई, तो इतने से चावल से उसकी पूरी परात भर गई और इतनी सी एक गिलासी में से उसकी पूरी टंकी भर हो गया। अब मैं बोली कि अच्छा जरा खीर बनाती हूँ, आप कब खाओगे? तो बोले गणेश जी महाराज तुम घंटी बजा देना, जैसी खीर बन जाए मैं खाने आ जाऊंगा। अब बहू जब खीर बनाने लगी तो वो घंटी बजाती, उस पर आना जाता, वो खीर चख लेती। जब गणेश जी महाराज आए तो बुढ़िया ने कहा खीर तो बन गई है, अब उसका भोग लगा लो। तो गणेश जी महाराज पहले ही भोग लगा गया था। अब बोली इतनी सारी खीर बनी है, उसका मैं क्या करूँ? तो गणेश जी महाराज बोले बांट आओ पूरे गाँव में। बांट आई, फिर भी बचा, तो बोला अब क्या करूँ? बोले गाँव तो 4 पौने 5 भी दे रही। उसने ऐसा ये भी कर दिया। अब गणेश जी महाराज तो चले गए। जब अगले दिन सुबह बुढ़िया उठी तो देखे सब में जगर मगर हीरे जवाहरात, क्योंकि गणेश जी महाराज की कृपा उस पर हो गई थी। लेकिन जब वह बुढ़िया मरी तो किसी पर नहीं उठी। तब विष्णु लोक से गणपति जी की इच्छा अनुसार श्री हरि स्वयं विमान लेकर आए, अपनी तन्नी उंगली से उस बुढ़िया को छुआ, विमान पर बुढ़िया बैठी और स्वर्ग लोक को चली गई। ये कहानी बचपन से मैंने सुनी है और आज तक मुझे ये ध्यान में है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि जो गणेश जी महाराज की यदि गलती से भी आराधना कर लेता है, लेकिन भाव आपका सच्चा होना चाहिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे उस बुढ़िया ने पूरी श्रद्धा भाव से प्रभु की खीर बनाई और उनको भोग लगाया, ऐसे ही गणेश उत्सव में तो आपको 7-7 दिन मिलते हैं गणेश जी महाराज की आराधना करने की, उनकी उपासना करने की, उन्हें मनाने की। तो ये अवसर है आपके लिए, हर बार जब भी मौका मिले मना लीजिए, गणपति बप्पा का दर्शन कर लीजिए और उनकी कृपा पा लीजिए। गणपति बप्पा मोरया। रिद्धि सिद्धि के साथ इस पंडाल में विराजित गणेश जी महाराज के चरणों में हमने भी शीश नवाया। ये दिन जब गणपति की विशेष पूजा होती है, उन्हें घर में लाया जाता है, उन्हें पंडाल में सजाया जाता है, और ये सब कुछ श्रद्धा का ही परिणाम है। और श्रद्धा वही है जो हमें इतने बड़े बड़े काम करने की शक्ति भी दे देती है। तभी तो गणपति का हम अपने घर लाकर उनकी विशेष पूजा आराधना कर उनको मनाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। और यकीनन ये आसान तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अतिथि जब घर आते हैं तो उनकी विशेष देख रेख होती है। ये सब यहाँ कैसे होता है ये भी हमने यहाँ के पंडित जी से जाना। तो यहाँ गणपति बप्पा विराजित है और जो उनको लेकर आए हैं उनकी मंडली के ये कुछ सदस्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पंडित जी भी यहाँ पर है जो पूजा आराधना कर रहे हैं। पंडित जी, गणेश जी को बुलाना, उनकी आराधना करना, किसी भी ईश्वर को बुलाते हैं जब, तो उसकी बड़ी विशेष सेवा करनी पड़ती है। तो यहाँ आप किस प्रकार से सेवा करते हैं, कैसे ध्यान रखते हैं गणेश जी का? ये प्राचीन परंपरा है, हम लोग गत वर्षों से गणेश जी बिठाते हुए आ रहे हैं। और ऐसा आपने भी सुना होगा कि सबसे बड़ी प्रतिमा शहर में हमारी ही बैठती है और 2 टाइम आरती होती है भगवान की, एक सुबह 9 बजे होती है, एक शाम को 9 बजे होती है रात के टाइम, और दिन में उनका भोग प्रसाद लगता है और प्रसादी इत्यादि लगती है। भक्तजनों का सैलाब आता है, फंक्शन वगैरह भी कराते हैं, बड़े धूमधाम से इस उत्सव को हम लोग मनाते हैं। विशेष कोई सेवा में आप कोई कुछ करते हैं, या जैसा होता है ना कि रोज एक लड्डू बना के खिलाया, या क्या विशेष सेवा कर रहे हैं गणेश जी? यह पाठ निरंतर चलती है। अच्छा, पाठ चलती है, लड़े सतम जीत के, और मोदक का भोग लगाया जाता है। अच्छा, मोदक का रोज भोग लगाया जाता है। गणपति बप्पा बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा और मंगल मूर्ति। गणपति बप्पा के भक्तों के बीच उनकी जय जयकार करने का ये अवसर मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। लेकिन अब वक्त घर वापसी का भी था।
तो गणपति बप्पा की महिमा के उनकी कृपा से आज मैं यहाँ उनके दर्शन करने पहुँच गई। उनके अद्भुत रूप का, उनके विशाल रूप का दर्शन मैंने किया और आपको भी करवाया। वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। हम एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी गलियाँ जाने वाले हैं, ऐसी जगहों को ढूंढने वाले हैं जो आपने नहीं देखी है, और अगर देखी भी है तो उन्हें अच्छे से जानना अभी बाकी है। तो फिलहाल अभी वक्त मेरा जाने का है। जाने से पहले अपनी ऑफिशियल इंस्टा और फेसबुक आईडी में यहाँ मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए। जो भी अपडेट्स रहते हैं वहाँ सबसे पहले पहुँच जाते हैं, और यदि आपको सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे वहाँ DM करके बता सकते हैं। फिलहाल वक्त जाने का है तो अभी जाती हूँ। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात करने लौटूंगी। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ सुनकर बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।